क्लास 6 सोशल साइंस। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स पहले देते हैं, इसके बाद फिर चैप्टर पे चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर है इसका मेन पॉइंट्स का, सिविलाइजेशन मीन्स अ सोसाइटी विच हैज सिटीज एंड टाउन्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। चलिए, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। सेकेंड नंबर है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोराइज्ड अबाउट 4500 years ago, 4500 years ago, इतना साल पहले की बात है ये सब। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर, अबाउट 80 to 85 years ago some people found things belonging to two big cities buried in earth. These cities were Mohenjo-daro and Harappa. Fourth है, it was 1921 when excavation was first done at a place called Harappa. Fifth है, both Harappa and Mohenjo-daro are in Punjab and Sindh district of Pakistan. The excavation at Mohenjo-daro was started under the guidance of Sri रखल दास बनर्जी इन 1922। नाम याद रखना बच्चों, ये रखल दास बनर्जी जी ने किया था इसका एक्सकवेशन। चलिए 7 नंबर है, ड्यूरिंग एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो पब्लिक बाथ हैज बीन फाउंड। दिस इज बिल्ड इन द सिटेडल है ये। नेक्स्ट है नंबर, पीपल हैड good knowledge of metals like copper, brass, bronze and tin. Number 9 है, the main occupation was farming and animal husbandry. चलिए देखते हैं इसमें कहाँ क्या है। तो ये आपको मैप दिखाया हुआ है, ये सिटीज इन इंडस वैली के समय में जो सिटीज थे वो बताए गए हैं, और इसमें स्केल दिया हुआ है बच्चों आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। यहाँ पर भी दिखा रखा है, ये एक्सटर्नल बाउंड्रीज के लिए डॉटेड लाइन दिखाई दी है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, और सीज के लिए ब्लू कलर दिया हुआ है आपको, और सिटीज के लिए ये डॉट करके राउंड कर दिया गया है। विलेज सेटलमेंट जो दिए हैं ये डॉट 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 करके दिए हैं, कई सारे भरे हुए हैं, और इसके बाद ये सरस्वती रिवर को जो है डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो चलते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों। ये आधा जैसे यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र दिखा है, जिसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ये अरबियन सी है, और ये इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। जूम करने पे ये आधे आधे हम बांट ले रहे हैं इसको। तो ये आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ ये इंडस दिखाई दे रहा है आपको, ये इंडस है। ये आपका झेलम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये झेलम के बाद जो है ये रावी है, और ये चेनाब है नदी, ये चेनाब नदी दिखाई दे रही है, ये सतलज है। इसके बाद यहाँ गंगा दिखाई दे रही है आपको ये। इसके बाद यमुना भी जा रही बगल से ही, और यहाँ पे हड़प्पा है, ये आपका रोपड़ में है इस वक्त, और ये मोहनजोदड़ो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये कोट डिजी है ये, और करीबंगा जो बहुत ज्यादा नाम आता है इसका, ये यहाँ पे है, ये नर्मदा है ये नदी यहाँ पे, और ये चनकुदारो है। और इसके बाद यहाँ देखिए क्या है, ये घाघरा नदी है यहाँ पे, ये महानदी दिखाई दे रही है आपको, और ये गंडक है, ये कोसी नदी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये ब्रह्मपुत्र है यहाँ पे, जो कि बिहार में बह रही होती है। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ जा करके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। चलिए बाकी पार्ट्स इसका देखते हैं, हाफ पार्ट्स देख लेते हैं जूम करके। ये हाफ पार्ट्स आपका ये है। तो इसमें ये चंबल नदी है आपको दिखाई दे रही है, ये इसके बाद बेतवा है, ये लोथल है, ये ताप्ती है, ये सोन रिवर है, और इसके बाद ये गोदावरी है आपको दिखाई दे रहा है, और ये कृष्णा है, कावेरी यहाँ पर है। ये मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र इसको बोलते हैं, ये अरबियन सी है, और ये इंडियन ओशियन है, और बे ऑफ ये बंगाल है। तो इस तरह से आपको ये दिखाया गया है। यहाँ पर भी इसके बारे में बता दिया था मैंने पहले ही। अब चलते हैं जरा उस सिटी की बात करते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सक्वेशन ऑफ कलीबंगा है, ये कलीबंगा का दिखाया गया दृश्य आपको। कितना डेवलप था उस वक्त का एरिया, सब कोई ब्रिक्स वगैरह भी देख लो, और इसके जो डिजाइन है वो भी, इसका मतलब इस वक्त के लोग जो है अच्छी तरह से सब चीजें जानते थे।
चलिए ये कलिबंगा का है आपका, देखो रिमेन्स ऑन द एक्सकवेशन ऑफ कलिबंगा। ये जो बचे हुए थे उसकी चीजें मिली थी, पोर्ट वगैरह मिले थे, और तस्वीरें जो बनी हुई थी दीवालों पे, ये बनी हुई थी, इस तरह की चीजें बनी हुई थी। और आगे ये दिखाई दे रहा है आपको एनग्रेव यूटेंसिल है, ये हड़प्पा कल्चर का है ये बना हुआ, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और इतना लगता था यहाँ इस समय बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका था। ये एक और दिखाई दे रहा मोहनजोदड़ो का, ये बाथ हाउस है, ये दिखाई दे रहा बाथ हाउस है, ये आ, सामूहिक के लिए है, मतलब ग्रुप्स वगैरह जा सकते हैं यहाँ पे, बाथिंग कर सकते थे। लुकिंग लाइक अ स्विमिंग पूल। चलिए यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो यूटेंसिल्स एंड ड्रेन से ये कितना अच्छी व्यवस्था करी हुई थी कि पानी वगैरह निकालने के लिए और बारिश से बचने के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था थी इसमें। चलिए ये क्या चीज है, ये टॉय बुलक कार्ट से उस वक्त का जो खिलौने की तरह बनाया जाता था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये बना हुआ है। चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन आंसर और फिलअप्स की तरफ। ये फिल इन द ब्लैंक्स की चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं। पहला है ये एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो स्टार्टेड इन ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, तो 1922 में हुआ था। नंबर 2 है एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा स्टार्टेड इन द ईयर, कब हड़प्पा हुआ था, ये 1 साल पहले की बात है, और 1921। इसके बाद आ जाइए नंबर 3 पे, लोथल सिटी कैन बी कॉल्ड सिटी, तो लोथल से ही जानते थे नाम इसका बच्चों। फोर्थ ये है ग्रीनरी वाज फाउंड इन, कहां पे पाया गया था, ये हड़प्पा में। चलिए नंबर 5 पे चलते हैं, ह्यूज पब्लिक बाथ इज इन, कहां पे था, मोहनजोदड़ो में था ये। चलिए नंबर 6 की बात करते हैं, द पीपल ऑफ इंडस वैली कैरिड आउट फॉरेन ट्रेड्स थ्रू रूट, तो कहां से चलते थे, सी रूट से लेकर के आते थे बच्चों, ध्यान रखना, सी रूट से लेकर के आते थे अपने सामान वगैरह। चलिए अब चलते हैं आंसर इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन देते हैं आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो आंसर इज हियर, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वाज एग्रीकल्चर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मेटल वर नोन टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो आंसर इज हियर, दे हैड नो knowledge about metal like copper, brass, bronze, tin etc. ये इन चीजों को जानते थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स वर ट्रेड बाय दोज पीपल, तो आंसर है इसका, पीपल एक्सपोर्ट कॉटन, कंस्ट्रक्शन टिम्बर, टूल्स ऑफ कॉपर, ornaments made out of ivory and stones, gold and colorful precious stones were imported. Next question है, what is the region that civilization have developed near rivers, so answer is here, people usually settled where lands were fertile and water was sufficient, usually such places were near the river bank, this is the reason why people started settling near the rivers, नदी के किनारे क्यों सिविलाइजेशन हुई है, इसका कारण यही था कि पानी मिल जाता था और खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है, इसलिए लोग बहुत सारे कामों में यूज होता है पानी, इसलिए नदी के किनारे ही ये सिविलाइजेशन हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया ये देखना है, बताना है। सो इट वाज इन 1921 व्हेन एक्सकैवेशन वाज फर्स्ट डन एट अ प्लेस कॉल्ड हड़प्पा, here they had found bricks and clay pots, later on from other places like Mohenjo-daro etc. Similar things, houses etc. were found which helped in understanding the lifestyles, food habits, dressing sense, festivals etc. of that era. This is why it is called Harappa culture. Now, why are Harappa and Mohenjo-daro famous? क्यों फेमस हैं तो इसका बताना है, आंसर है,
The excavation at Harappa was done under the guidance of Sri Dhyaram Sahni in 1921. ये दयाराम साहनी है 1921 में. एंड द excavation in Mohenjo-daro was done under the guidance of Sri रखल दास बंजारी in 1921. एक साल बाद की ही बात है बस. हरप्पा and Mohenjo-daro are situated in Punjab and Sindh of present Pakistan. By the excavation of these places, it was found that the cities of these cultures were well planned like our present town. जैसे कि हमारा आज का टाउन होता वैसा ही ये पहले से प्री प्लानिंग बनाया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज लोथल फेमस. ये लोथल क्यों फेमस है इसके बारे में भी जान लेते हैं. आंसर है ये, रिमेन्स ऑफ अ डॉकयार्ड and a model of a ship have been found at Lothal in Gujarat. We can say that trade was done from Lothal by the sea routes. समुद्र के रास्ते से ये ट्रेडिंग किया करते थे, सामानों को ले जाना और लाने का काम करते थे. चलिए नंबर क्वेश्चन 8 है, डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली. सो आंसर इज हियर, पीपल एट wheat, barley, sesame, meat, fish, etc. They used cotton and woolen clothes. Both men and women would use makeup. This can be said on the basis of remains of cosmetics and jewelry boxes found in the excavation of Harappa. Women wore ornaments like necklace, bangles, armlets, anklets, etc., which were made of gold, brass, ivory, and precious stones. For entertainment, they sang, danced, and played games of dice. Next question है, into which social groups were the people of civilization divided? So answer here, it is very difficult to say about the various social groups during that time since we had not received any evidence regarding this. But by seeing the houses of that time, it can be said that society was divided into three groups. First, rich classes, second, middle classes, and the third, labor classes. नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. कौन कौन से पे लिखना. फर्स्ट है सिटी प्लानिंग, सेकंड है आर्किटेक्चर, थर्ड है यूज पब्लिक बाथ, और फोर्थ है गैरेनरी, और फिफ्थ नंबर है डॉकयार्ड. चलिए देखते हैं, इस पे लिखते हैं जरा क्या क्या है शॉर्ट नोट्स देने हैं. तो ये शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको लिखने हैं. तो फर्स्ट है सिटी प्लानिंग. From the excavation of Mohenjo-daro and Harappa, we know that these cities were well planned like the present day's colonies of cities. These two cities can be divided broadly into two parts. First, the citadel and the second, the lower town. The citadel, that the rise part had massive wall around it. The second part was the lower town, which was thickly inhabited. The main part of the lower town was divided into rectangular blocks by winding roads cutting each other at right angles. There were houses and drain system on both sides of the road. सेकेंड है ये आर्किटेक्चर. सो द हाउसेस वर मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक्स and were on 1 or 2 stories high. Every house had a courtyard, kitchen and bathroom. The kitchen and bathroom had drains connected to the covered main drain running alongside the main road.
The drains were paved and covered. All these things show that construction of homes and the settlement of the cities were very systematic at that time, and this is the most unique feature of the Indus Valley civilization. Number third पे है huge public bath. So public bath which was found at the excavation at Mohenjo-daro. This is constructed in the citadel that is the upper part of the town. There are rooms on all four sides, and in the center is a pool. This pool is 12-meter long, 7-meter wide, and 2.5-meter deep. Near it is a well. Perhaps the pool was filled from this well. There were proper drains for the outflow of dirty water. The walls and the floors were treated to prevent seepage. This public bath might have been used for some public functions, some religious work, or some special occasion. Fourth है ये granary. A huge construction was found in the Harappa excavation. It is believed to be a granary. Such construction have been found at several other places too. It is possible that grains were collected from nearby villages at Texas and stored in such granaries to be used at time of natural climates like earthquakes, flood, or droughts. Fifth number dockyard है. Dockyard is that place where is a ship is anchored for loading and unloading of goods. It is a smaller form of a modern port. Lothal can be called a port city. Next question है how the dead rituals were performed by the people of Indus Valley. So answer is here. The people of Indus Valley performed rituals in three ways. First, they burned the dead bodies like today we used to do. Second, they buried the dead bodies by keeping bodies in vessels. Third, some used to leave the bodies in any place for the animals and bird to eat. नेक्स्ट है ये मैच द पेयर. सो फर्स्ट ए एंड बी है यहाँ पे दिया हुआ है. चलो फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो. तो मोहनजोदड़ो कहाँ से है बच्चों, ये देखना है आपको. सो बी है ये प्लेस फाउंड बाय एक्सकेवेशन. सो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा बच्चों. सेकंड है इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये सिटी लाइफ है, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा. यहाँ पे यू कैन राइट सेकंड. नाउ थर्ड है वेट एंड मेजर्स. वेट मेजर्स कहाँ है ये डी को जाएगा ट्रेड के लिए. सो ट्रेड दैट इज द थर्ड नंबर. और ये लोथल कहाँ पर है बच्चों, ये बताना है, गुजरात में है ये. सो इट इज योर फोर्थ नंबर. तो ऐसी मैचिंग आप लोग कर लेंगे इसको. नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. देखते हैं ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ इंडस वैली फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पा आएगा. एंड सिविलाइजेशन वाज फाउंड. तो सेकंड में क्या आना है, मोहनजोदड़ो. चलिए सेकंड को देखते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट गुड ऑफ द पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो वाज. ये क्या है, शिव और पशुपतिनाथ.
पशुपतिनाथ। चलिए थर्ड में देखते हैं। यह ट्री वाज कंसिडर्ड एज सीक्रेट ट्री। तो कौन सा है बच्चों? ये पीपल है। सो यू कैन राइट हियर पीपल। फोर्थ नंबर है द पीपल ऑफ हड़प्पा एम्यूज्ड देमसेल्फ विद। किसके साथ है ये है हटलिंग। फिफ्थ में है द हड़प्पा कल्चर फ्लोराइज्ड फ्रॉम बीसी टू दिस बीसी। तो बताना है इसमें, ईयर्स बताना है इसमें। तो यह आ जाएगा 2600 एंड 1900। ये यहां से यहां तक है। और इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। इसके आंसर बच्चों नीचे भी मैंने लिख दिए हैं, इसको भी देख करके आप लोग कर सकते हैं। नीचे आज खत्म हो रहा है बच्चों ये लेसन, और नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कर देंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे आप लोग, क्या लिखा जाए क्या नहीं, जो भी समझ में आए लिखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और ये बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स और आभार व्यक्त करता हूं, जिससे मैं इतनी दूर तक पहुंच सका। और आशा करता हूं इस तरह से अपना प्यार मुझे देते रहेंगे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करने जाता हूं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलता हूं नई उमंग के साथ अगली वीडियो में।